अयोध्या नगरी खुशियों से भरी हुई थी। राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र श्रीराम को युवराज घोषित करने की तैयारी कर रहे थे। पूरी अयोध्या दीपों से सज चुकी थी। हर तरफ मंगल गीत गूंज रहे थे। लेकिन महल के एक कोने में एक दासी मंथरा चुपचाप सब देख रही थी। मंथरा माता कैकेयी के पास पहुंची और बोली, माता, अगर आज राम युवराज बने तो कल भरत का कोई नाम भी नहीं लेगा। कैकेयी के मन में शंका का बीज बो दिया गया। मंथरा ने याद दिलाया, माता, राजा दशरथ ने आपको 2 वरदान देने का वचन दिया था। कैकेयी का मन डगमगा गया। ममता ने विवेक को ढक लिया। रात आई। राजा दशरथ कैकेयी के कक्ष में पहुंचे। कैकेयी ने कठोर स्वर में कहा, महाराज, मुझे मेरे 2 वरदान चाहिए। पहला, भरत को राजगद्दी और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ कांप उठे, धरती जैसे हिल गई। उसी समय श्रीराम वहां पहुंचे। सब सुनकर भी उनके चेहरे पर न क्रोध था न दुख। श्रीराम बोले, पिता का वचन मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। यदि मेरे वन जाने से पिताजी का वचन पूर्ण होता है तो मैं अभी वन जाने को तैयार हूं। कैकेयी की आंखें झुक गईं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। माता कौशल्या रो पड़ी। लक्ष्मण क्रोध से भर गए। सीता जी ने कहा, जहां राम वहीं सीता। और इस तरह राजमहल छोड़कर श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण वन की ओर निकल पड़े। पूरी अयोध्या रो रही थी, लेकिन श्रीराम के चेहरे पर धर्म और मर्यादा की ज्योति थी। यही है रामायण का सबसे बड़ा संदेश, धर्म, वचन और त्याग। राजा दशरथ ने आपको 2 वरदान देने का वचन दिया था। कैकेयी का मन डगमगा गया। ममता ने विवेक को ढक लिया। रात आई। राजा दशरथ कैकेयी के कक्ष में पहुंचे। कैकेयी ने कठोर स्वर में कहा, महाराज, मुझे मेरे 2 वरदान चाहिए। पहला, भरत को राजगद्दी और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ कांप उठे, धरती जैसे हिल गई। उसी समय श्रीराम वहां पहुंचे। सब सुनकर भी उनके चेहरे पर न क्रोध था न दुख। श्रीराम बोले, पिता का वचन मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। यदि मेरे वन जाने से पिताजी का वचन पूर्ण होता है तो मैं अभी वन जाने को तैयार हूं। कैकेयी की आंखें झुक गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। माता कौशल्या रो पड़ी। लक्ष्मण क्रोध से भर गए। सीता जी ने कहा, जहां राम वहीं सीता। और इस तरह राजमहल छोड़कर श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण वन की ओर निकल पड़े। पूरी अयोध्या रो रही थी, लेकिन श्रीराम के चेहरे पर धर्म और मर्यादा की ज्योति थी। यही है रामायण का सबसे बड़ा संदेश, धर्म, वचन और त्याग। है रामायण का सबसे बड़ा संदेश, धर्म, वचन और त्याग।